महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। हर दिन एक नई खबर आती है कि कोई पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है। इसी बीच आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, डेट्स के ऐलान हो चुके हैं। हरियाणा में भी डेट्स के जो है ऐलान हो चुके हैं चुनाव को लेकर, और अभी कुछ राज्यों के जो है डेट्स के अनाउंसमेंट होने बाकी है। जैसे कि महाराष्ट्र की डेट की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, कहा जा रहा है कि 2 महीने में ही जो है विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि सर्वे कराई जा रही हैं, और सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आपको भी हैरानी हो, क्योंकि जो सर्वे है वो बता रही है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ये गठजोड़ काफी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर आप कहेंगे कि वोट शेयर 50% से ज्यादा अगर आप कहेंगे कि सीटों पर कब्जा इन दोनों का हो सकता है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे का ये गठबंधन काफी ज्यादा रंग लाने वाला है। ये प्रेडिक्शन जो है अभी से किया जा रहा है। तो आखिर ये किसका सर्वे है और ये सर्वे क्या कहता है? अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बना लेगी, विस्तार से समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र में इस साल असेंबली चुनाव जो है होने वाला है। इस साल आपको बता दें कि इसे लेकर महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन अपने अपने कील काटे दुरुस्त कर चुके हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट भी अगर आप कहेंगे कि तैयार हो चुकी है। काफी सारे आप कह सकते हैं कि मनमुटाव के बाद, कभी खींचतान के बाद, लेकिन लिस्ट जो है वो बना ली गई है। अब चुनाव होने वाला है और इससे पहले ही महाराष्ट्र का पहला एआई सर्वेक्षण जो है देखने के लिए मिला है। जी हाँ, मराठी चैनल के इतिहास में पहली बार एआई एंकर द्वारा जो है ये कराया गया है सर्वे, जिस सर्वे के अनुसार काफी एक बड़ा बढ़त जो है वो बढ़त बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन को मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एआई सर्वे में पता चला है जनता का मूड, और इसे लेकर आपको बता दें कि जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, इस आंकड़े में हम आपको बता दें कि बीजेपी को जो है 35% तकरीबन लोग जो है वो सकारात्मक का आप कह सकते हैं वोट दे रही हैं। 35% ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि बीजेपी बेहतर काम कर सकती है, बीजेपी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो आंकड़े हैं वो सभी के लिए है, उद्धव ठाकरे के लिए भी है, एकनाथ शिंदे के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। यानी पूरी तरीके से एक आंकड़े की जो लिस्ट है वो इससे सर्वे के हिसाब से आई है। तो हम आपको बता दें कि GAI के महाराष्ट्र सर्वे में ये प्रेडिक्शन किया गया है कि 38% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के लिए है, 22% वोट शेयर जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही फिलहाल में जो इन्होंने लाडली बहन योजना लॉन्च किया था, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो लाडली बहन योजना ये लेकर आए हैं, इसका इन्हें बहुत ज्यादा फायदा जो है होने वाले चुनाव में मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना थी, उस योजना का बहुत असर दिखा था लोकसभा चुनाव में, और वो बेहतरीन योजना साबित हुई थी। और आपने देखा भी कि मध्य प्रदेश में पूरा भगवा जो है अगर आप कह सकते हैं लहराया, पूरा मध्य प्रदेश में जो है बेहतरीन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन जो है बीजेपी ने किया था। और उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जो है वो लॉन्च किया गया, और अब कहा जा रहा है कि इस योजना का बेनिफिट जो है वो होने वाले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठजोड़ को जो है मिलती नजर आएगी। यानी साफ तौर पर जो GAI का सर्वे कहता है वो ये कह रहा है कि बेहतरीन प्रदर्शन विधानसभा होने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है ये करता नजर आएगा। और आपको बता दें कि GAI का सर्वे जो है लोकसभा चुनाव में भी काफी एक्यूरेट सर्वे इन्होंने दिया था, काफी अगर आप कहेंगे ऑन पॉइंट सर्वे इनके द्वारा दिया गया था। और एक बार फिर से जी सर्वे ने अब होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने रखे हैं, इसने सबको चौंका दिया है। अब आपको बता दें कि पूरा अगर हम आंकड़े की हम बात कर ले हर पार्टी के हिसाब से, तो 38% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया है, 22% लोगों ने शिवसेना शिंदे गुट को वोट देने की बात कही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात करने वाले जो है 17% लोग रहे हैं, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने कांग्रेस पार्टी और 9% लोगों ने एनसीपी शरद पवार की पार्टी को प्राथमिकता दी है। और ये सर्वे
सिर्फ आप कह सकते हैं कि पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी की गई है कि किसे जो है ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एआई एंकर जीनिया के सर्वे में लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है देवेंद्र फडणवीस के नाम को दी है मुख्यमंत्री पद के लिए, और दूसरा जो नाम है वो है एकनाथ शिंदे, और इसके बाद तीसरे नंबर पर है उद्धव ठाकरे। यानी साफ तौर पर सबसे ज्यादा पसंद जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को ही किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ही अगर आप कहेंगे कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को जो पार्टी इनकी टूटी है, जिसे लेकर वो सहानुभूति मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जनता जवाब देगी ना, उस हिसाब से उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, सहानुभूति है लोगों की उनके साथ, लेकिन सहानुभूति क्या वोट में तब्दील होगी? क्या ये सहानुभूति उन्हें इस होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी? ऐसा इस सर्वे के अनुसार तो नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं, बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कि भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर रही है। बीजेपी भी इसको लेकर पलटवार करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग भी उद्धव ठाकरे से नाराज है, क्योंकि वक्त पर जो है उनकी चुप्पी को लेकर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी। वही समाज के लोग ये भी कहते नजर आए कि एकनाथ शिंदे एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है और महाराष्ट्र के आम जनता का जो सपना है उसे साकार किया है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के काम को लेकर भी जनता उनसे खुश है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो विकास हो रहा है, जो महाराष्ट्र में चीजें देखने के लिए मिल रही है, उससे भी काफी ज्यादा जो है प्रभावित है लोग। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर कंफ्यूजन तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि एक चीज स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे ने बेहतरीन काम किया है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठजोड़ है वो बेहतरीन तरीके से जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में, होने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वो काम करेगा। अब इसके साथ हम आपको बता दें कि मराठा आरक्षण का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है महाराष्ट्र को लेकर। तो मराठा आरक्षण भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुद्दा जो है बना हुआ है। इसे लेकर भी मनोज जारंगे लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जारंगे ने 29 अगस्त को असेंबली चुनाव लड़ने की घोषणा करने की संभावना, और इसीलिए जब जनता से पूछा गया कि क्या इस साल चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा प्रभावी होगा, तो 45% लोगों ने हाँ में और 45% लोगों ने ना में जवाब दिया, और 10% लोगों ने कोई भी राय जो है इस पर व्यक्त नहीं की। उसके बाद जो है चुनाव को लेकर यह भी सवाल पूछा गया था कि क्या चुनाव में जाति, धर्म और संविधान के मुद्दे प्रभावी होंगे। इस पर 35% लोगों ने कहा था कि संविधान की रक्षा का मुद्दा विधानसभा में प्रभावी होगा, जबकि 55% लोगों का मानना है कि संविधान की रक्षा का मुद्दा विधानसभा में प्रभावी नहीं होगा। 10% लोगों ने कहा कि वो नहीं बता सकते। अब इसमें हम बता रहे हैं कि संविधान का मुद्दा क्यों है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है। इसे लेकर विपक्ष ने बड़े जोरों शोरों से जो है प्रचार प्रसार किया था, और इससे जो है एक तरह से अगर आप कहेंगे कि इसका फायदा भी विपक्ष को थोड़े हद तक मिला था। अब यही कहा जा रहा है कि जो पूरी तरीके से इसका फायदा क्या एक बार महाराष्ट्र की तर्ज पर भी नहीं मिल पाएगा, जिसमें लोगों ने कहा है कि नहीं। 55% लोग कहते हैं कि विधानसभा में इसका कोई असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विधानसभा के लिए मुद्दे अलग हैं। विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो राज्य की जनता के लिए क्या काम किए गए हैं, किस तरीके से जो है एक सरकार जो 5 साल के अंदर बदल गई, 5 साल के भीतर 2 अलग अलग सरकारें उन्होंने देख ली, दोनों का काम देख लिया। तो एक बेटर अगर आप कहेंगे कि लोगों के पास इंसाइट है कि किस काम के बेसिस पर, किस आधार पर जो है वो अपना मुख्यमंत्री जो है चुन सकते हैं, और इसी इंसाइट को देखकर अगर आप कहेंगे तो इन्हें एक प्रॉफिट होगा। राहुल गांधी ने कई तरह के जो है वादे किए थे, खटाखट वाली बात के निकलकर सामने आई थी, उसका भी असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का गठजोड़ है, महा विकास अघाड़ी जो है सरकार, वो उसमें उद्धव ठाकरे भी पार्ट है, कांग्रेस भी पार्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, हम जो लाडली बहन योजना की हम बात कर रहे थे कि लाडली बहन योजना का असर होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर काफी हद तक देखने के लिए मिलेगा। और इसके पीछे का कारण ये है कि इस योजना के तहत कई सारे लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। 80 लाख लाडली बहनों के खातों में खटाखट जो है 3000 रुपए जमा हुए। महाराष्ट्र सरकार ने पहली किस्त जो है इसकी जारी कर दी थी, और कहा जा रहा है कि लाडली बहन योजना के साथ जो है
एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक एकनाथ शिंदे की सरकार ने खेला है और इसी मास्टर स्ट्रोक का उन्हें फायदा इस होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से ZAI के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। ये कहा जा रहा है कि आज की अगर स्थिति देखी जाए राज्य में, अगर आज चुनाव कराए जाते तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है और मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से ये सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।